क्या 14 जानेंगे। आपात स्थिति से निपटने के लिए हमारी तैयारी कितनी मजबूत है, इसका अंदाजा मॉक ड्रिल से लगाया जाता है। देश भर में मॉक ड्रिल की तैयारी जारी है। पाकिस्तान के साथ जारी के 14 दिन बीत चुके हैं और सरकार ने 7 मई यानी कल कई राज्यों में जंग की मॉक ड्रिल करवाने के निर्देश दिए हैं। यह आम मॉक ड्रिल नहीं है। इस दौरान सिविल डिफेंस से जुड़े लोगों को आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस मॉक ड्रिल का मकसद साफ है, आपदा आने से पहले ऐसी तैयारी को जमीन पर उतारना ताकि जब असली संकट आए तो एक एक सेकंड भी जाया ना हो। किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं, घायलों को कैसे निकाला जाता है, आपात स्थिति में किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है, सुरक्षित शेल्टर कैसे लिया जाता है, इन सब का सटीक अभ्यास जरूरी है। तकनीक और तालमेल इन दोनों की परख होगी। सब कुछ टेस्ट किया जाएगा ताकि जब वक्त आए तो हर एजेंसी एक कॉमन कमांड की तरह काम कर सके। जरा गुलमर्ग की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिर ये मॉक ड्रिल होती कैसे है, क्या तैयारियां चल रही हैं। साहिल सुहेल की रिपोर्ट दिखाएंगे, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे खास एक्सपर्ट्स के साथ। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के एक नजदीकी इलाके में हैं, 15,000 फीट की बुलंदी पर, और इन पहाड़ों पर अभी भी बर्फ जमी हुई है, कड़ाके की ठंड है। और मेरे सहयोगी शफीक आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और भारतीय सेना बीएसएफ लगातार उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर और लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में लगातार सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बीएसएफ के जवान यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं और दुश्मन के किसी भी मंसूबे को विफल करने के लिए पहाड़ों की चट्टानों की तरह अपने मुस्तैदी के साथ जो है अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। कई तरह की चुनौतियों का सामना यहाँ पर बीएसएफ के जवानों को करना पड़ता है। देखिए, कड़ाके की ठंड है, धुंध छाई हुई है और इस धुंध के बीच ये जो बीएसएफ के जवान हैं वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में एक की पाकिस्तानी सेना की सीज फायर जो वो कर रहे हैं उसका जवाब दिया जा रहा है भारतीय सेना और बीएसएफ की ओर से। और वही घुसपैठ की कोशिशों को विफल करने के लिए भी लगातार जो ऑपरेशन है वो चलाए जा रहे हैं। पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है, एरिया डोमिनेशन जो है वो तेज की गई है और उसके साथ साथ इस तरह की जो कठिन परिस्थितियां हैं उनके बीच एम्बुश लगाए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तानी और जो पीओके का इलाका है वहां पे जो आतंकवादी बैठे हैं वो किसी भी मंसूबे में कामयाब ना हो, घुसपैठ की कोई एक जो है कोशिश भी कामयाब ना हो। इन पहाड़ियों के उस पार जो है वो पीओके का इलाका है और लगातार वहां से इस तरह की इनपुट्स नजर जो है सुरक्षा एजेंसियों को मिल रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकी जो है वो घुसपैठ की कोशिशें कर रहा है। और कोशिशों को नाकाम करने के लिए ये देखिए बीएसएफ के जवानों ने किस मजबूती के साथ अपनी पोजीशंस संभाली हुई है। बिल्कुल, तो ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे कि हमारे जवानों की क्या तैयारी और किस तरह से लगातार जो स्थितियां लगातार तनावपूर्ण बनी हुई हैं उसमें किस तरह से हमारे जवान विपरीत परिस्थितियों में भी डटे हुए हैं। हम आपको मॉक ड्रिल की भी तस्वीरें बीच बीच में दिखाएंगे। 3 बेहद खास मेहमान जुड़े हैं, मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर संदीप त्रिपाठी साहब जुड़ चुके हैं। जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अनुराग वर्मा सर भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जे.एस. सोढ़ी साहब भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सोढ़ी सर, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। इट्स हाई टाइम, मॉक ड्रिल। अगर 1971 के बाद इस तरह की तैयारी, इस तरह का जोश इतने बड़े पैमाने पर लगभग पूरे देश में, तो इसे हाई टाइम माना जाए। प्रशांत जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूं और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। डेफिनेटली 54 साल के बाद देश में मॉक ड्रिल होना ये बहुत बड़ा संदेश है। देखिए प्रशांत जी, शताब्दियों पहले विख्यात चीनी सैनिक फिलोसोफर सुन त्सू ने कहा था, अगर 1% भी युद्ध का संदेशा हो तो देश को 100% तैयार होना चाहिए। देखिए, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध के बादल आस्ता आस्ता गहरे होते जा रहे हैं, हमारे नागरिकों को एक चीज याद रखनी होगी कि जब भी युद्ध होता है तो ये युद्ध सिर्फ सेना नहीं लड़ेगी, ये होल ऑफ नेशन अप्रोच होगा, यानी पूरे देश को इकट्ठे आना होगा। और इसीलिए केंद्रीय सरकार का ये मॉक ड्रिल का ऐलान बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो हमारे देश के नागरिक हैं वो समझ पाएंगे कि जब भी युद्ध होगा तो उन्हें क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए। सेना तो अपने मोर्चों पे लड़ेगी, लेकिन बॉर्डर के पीछे हमारे नागरिकों का बहुत एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, जो कि इस मॉक ड्रिल में उन्हें एक एहसास होगा। और जब वक्त आएगा, खुदा ना खास्ता युद्ध हो, लेकिन अगर हो तो हम पूरी तरह तैयार हैं। तो हमारे नागरिकों को समझना होगा कि अगर युद्ध होता है तो किस तरह से उनकी जिम्मेवारी होगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि एक छोटी चूक
दुश्मन को बहुत बड़ा ये इंफॉर्मेशन दे सकती है। बस मैं एक सेकंड चाहूंगा। एक उदाहरण के तौर पे, अगर रात को मॉक ड्रिल होती है और ब्लैकआउट का ऑर्डर आता है, तो अगर कोई भी नागरिक एक छोटी सी भी बत्ती जलाता है कमरे में या बाहर एक सिगरेट पीने भी निकलता है, तो वो लाइट दुश्मन पिकअप कर सकता है और वहां पे दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैं आपके चैनल के जरिए नागरिकों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी ऑर्डर निकलते हैं उसका बिल्कुल सही पालन कीजिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए तो है ही है, ये आपकी सुरक्षा के लिए भी है। तो बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को भी परखें और तमाम दिशा निर्देशों का पालन करें। मैं अनुराग सर आपके पास आना चाहूंगा। क्या ये मॉक ड्रिल हम हिंदुस्तानियों की, हम भारतीयों के भी पैनिक टेस्ट, हमारी जागरूकता की परीक्षा है? देखिए, ये एक तो कि सबसे बड़ी चीज है कि सरकार का ये काम जो होता है कि लोगों को हर सिचुएशन के लिए तैयार है, और वही दूसरी तरफ पाकिस्तान सिर्फ बौखलाहट में उल्टे सीधे बयान दे रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। मेरा, अगर आप प्रशांत जी मानेंगे, तो मेरा अपना जो गट फील है, जो मेरा अपना ये जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस है, मैं जितना समझ सकता हूं कि जो भारत का जो जवाब है वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है और बड़ा होगा। जिस तरह से आज जो चिनाब को खाली करके वहां पाकिस्तान में 1 से 1.5 फीट पानी रह गया चिनाब रिवर में, जिस तरह से वो सब जवाब दिए जा रहे हैं कि जो भारत, ये बताया जा रहा है कि भारत इस हद तक जाने को तैयार बैठा है। कहिए, जो संदेश भारत की तरफ से दिया जा रहा है, जो तमाम चीजें की जा रही हैं, उन सब के बीच में हम जिस तरह का प्रहार करने वाले हैं उसका तो अंदाजा भी पाकिस्तान नहीं लगा सकता। डॉक्टर संदीप, मैं आपके पास आना चाहूंगा। तो पाकिस्तान को भारत ने जिस तरीके से घेरा है, वो अपने आप में पाकिस्तान को नर्वस किया है, और उसकी नर्वसता इस बात से भी देख सकते हैं कि जो उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, और वो स्टेटमेंट सिर्फ एटम्स की बात होती है। दैट मीन्स कि उनका जो हताशा है, उनकी जो निराशा है, इस बात से है कि वो कूटनीतिक स्तर पर, वैश्विक लेवल पर भी वो अलग थलग पड़े हैं। जहां से उनको उम्मीदें थी, वो उम्मीद में वो खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। और दूसरा सवाल यह है, पाकिस्तान के सामने एक केस स्टडी है, और ये केस स्टडी बहुत पुरानी नहीं है। ऑनगोइंग वॉर जो चल रहा है दुनिया के सामने, रशिया यूक्रेन का। यूक्रेन एक ऐसा देश था जो युद्ध लड़ा अमेरिका की सह पर, और पाकिस्तान ऐसा देश है जो हमेशा चाइना की सह पर भारत से युद्ध लड़ने के लिए मन बना रहा है। तो पाकिस्तान को सोचना होगा कि क्या हालत होती है जब वो कोई देश दूसरे देश के सहारे युद्ध पर जाता है, पहला। दूसरा यह कि भारत ने सबसे पहले वाटर स्ट्राइक किया, उसके बाद हमने डिजिटल स्ट्राइक किया, और तीसरी बार हमने IMF में जाकर के बोला कि आपको अभी हेल्प नहीं करनी होगी। दैट मीन्स कि हर तरीके से डिप्लोमेटिक स्तर पर भी और कूटनीतिक स्तर, मतलब इकोनॉमिक लेवल पर भी पाकिस्तान को घेरा गया। रही बात तीसरी कि पाकिस्तान को इस बार एक मैसेज दिया गया, जो क्रोनोलॉजी है हमारी, क्रोनोलॉजी ये कहती है कि जो मॉक ड्रिल हो रहा है, ये बात का संकेत है कि हिंदुस्तान का जो जनमानस है, जनमानस भी तैयार है। देखिए, हमारी सेना तैयार है, हमारी सरकार तैयार है, इसके साथ है भारत का जनमानस पूरी तरीके से तैयार है। जनमानस से बात के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान से बात की जाए, पाकिस्तान से या कोई और मुद्दे पर बात नहीं। पाकिस्तान को दुनिया के मैप से 4 भागों में तोड़ा जाए। 54 साल की बात आपने कही है, 1971 में मॉक ड्रिल हुई थी, तो दुनिया में पाकिस्तान टूटा, विभाजित हुआ और बांग्लादेश बना। इस बार पाकिस्तान इतनी भागों में विभाजित होगा कि दुनिया के नक्शों में एक साउथ एशिया का दूसरा मैप आएगा। और जो हमारी मॉक ड्रिल है, इस बात का संकेत है कि भारत पूरी तरीके से इसके लिए, लड़ाई के लिए तैयार है। और ये तैयारी, जो मॉक ड्रिल है, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, और सिर्फ बात के लिए कि हम जो है किसी भी स्थिति से के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन ये मॉक ड्रिल देख करके जब 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जब वहां की लीडरशिप पाकिस्तान को यह कहती है कि अब क्या होगा, डेट भी वही तय कर रहे हैं। यानी कि जो जितना नर्वसनेस इतिहास में पहली बार पाकिस्तान के सामने तो कभी नहीं हुआ। और इस बात का संकेत है कि जैसे कौटिल्य कहते थे कि पहले दुश्मन को ठंडा करो, इसके बाद उसको प्रहार करो, तो इतनी जगह से टूट चुका है पाकिस्तान कि हमने देखा कि जिस तरह के चिनाब नदी पर कल हमने पानी रोका और पाकिस्तान पर हाहाकार मच रही है। आप देखिए जिस प्रकार से एयरलाइंस को वहां से डाइवर्ट किया गया, एयर स्पेस को इग्नोर किया गया, दुनिया के अदर देश भी पाकिस्तान एयरलाइंस को एयर स्पेस को यूज नहीं कर रहे। दैट मीन्स हर स्तर से पाकिस्तान टूट चुका है, और मुझे नहीं लगता कि वो 2-3 दिन से ज्यादा भारत के सामने खड़ा होने की उसकी क्षमता है। तो ये अपने आप में मॉक ड्रिल जो हो रही है, ये अपने आप में एक साइकोलॉजिकल भी है पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए कि देखिए भारत का जनमानस पूरी तरीके से तैयार है, और इस बार जनमानस आपसे कोई लाहौर डिक्लेरेशन नहीं करेगा। इस बार भारत का जनमानस, भारत की लीडरशिप कोई सिमला एग्रीमेंट नहीं करेगा। इस बार हिंदुस्तान आपको दुनिया के सामने नकेल कसेगा और यह बताएगा कि आप जो शिवानी मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, क्या तैयारियां चल रही हैं वहां पे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश भर के अंदर मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए हैं। 1971 के बाद ये अब हो रहा है, 54 सालों के बाद। एक स्कूल में हम जम्मू के मौजूद हैं, जहां की आपको मैं तस्वीरें दिखाते चलूं कि टीचर्स द्वारा लगातार इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं बच्चों को कि किस तरीके से मॉक ड्रिल को फॉलो करना है, खतरे के हालात होने पर अपने आप को कैसे सिक्योर करना है। और ये गाइडलाइंस
गाइडलाइंस हैं कि जब भी कोई सायरन बजे या इंस्ट्रक्शन मिले उसके बाद ही आप जो हैं वो क्या कहते हैं कि लोगों को अपने आप को बचाना। और ये देखिए, जैसे ही एक सायरन की आवाज आती है, जो बच्चियां हैं यहाँ पर वो अपने कानों को ढक कर सबसे पहले जो है वो बेंचेस के नीचे छुप जाती हैं। और ये कुछ इस तरीके के हालात हैं कि वो लगातार जो है बच्चों को नीचे ही बैठे रहना है जब भी ऐसे आसार आए। और ये इंस्ट्रक्शंस टीचर्स द्वारा उन्हें दिए गए हैं, जो कि एक सायरन बजने के साथ से उन्हें फॉलो करना होता है। और आप तस्वीरों के जरिए अभी भी देखेंगे, जो पूरी क्लासरूम छात्रों से भरी हुई थी वो अपने कानों को ढककर जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए देखिए, ये एक बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर हो जाती है कि लगातार जम्मू कश्मीर में जो बॉर्डर के इलाके हैं उसके साथ साथ जो शहरों के इलाके हैं उन पर भी इम्पैक्ट होगा। और इसीलिए ये तस्वीर जो है, ये गाइडलाइंस जो है वो बच्चों को दी जा रही है, बाकायदा ये ट्रेनिंग दी जा रही है। और देखिए, ये महत्वपूर्ण तस्वीर हमेशा नजर आती है, बंकर हो तो समय मिलने पर बंकर में भागना, लेकिन अगर बंकर आपके पास मौजूद इमीडिएटली नहीं है, वो टाइम पैच आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको इसी तरह से एक तरीके से अपनी ट्रेनिंग को पूरा करना है और बचाने की अपने आप को कोशिश करनी है। तो साफ तौर पर महत्वपूर्ण तस्वीरें एक स्कूल से हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो छात्राएं हैं वो इस मॉक ड्रिल के एक सेशन को आगे लीड कर रही हैं। जब देश भर में ये ड्रिल होगी तो साफ तौर पर देश जो है खासतौर पर तैयार होगा एमएचए की गाइडलाइंस के साथ साथ कि अगर सूरत हाल कभी भी बदलते हैं तो छात्र जो देश का भविष्य है वो अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। बिल्कुल, तो ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे जम्मू की, और जिस तरह से हमारे तमाम एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि हर स्तर पर जो है वो हम अभी फिलहाल जागरूक और अलर्ट रहना चाहते हैं, और कहीं से भी चाहे एजेंसियां हों चाहे इंस्टीट्यूशंस हों, उन सभी की तैयारी पक्की होनी चाहिए। अनुराग सर, आप कुछ कह रहे थे, अपने आप को अनम्यूट कर लें सर, अनम्यूट। जी जी हाँ, मैं अब आवाज आ रही है? जी 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 मैं जिस तरह से मैं बोल रहा था कि जिस तरह से ये मॉक ड्रिल और बाकी जो संदेश पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, पहलगाम के अटैक के बाद, हमले के बाद से, जिस तरह से भारत अपने जो साइकोलॉजिकल वॉर जिसे कहते हैं, जो मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ रहा है, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि पाकिस्तान की फौज जो बेसिकली पंजाबी डोमिनेट करते हैं वहां पे, जो बहुत ही रिच कम्युनिटी है, उसके जो ऑफिसर्स वहां पे पाकिस्तान की फौज में जो सर्व कर रहे हैं, उन लोगों ने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे अपनी पोस्टिंग के लिए मना कर दिया है। वो लोग वहां इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे नहीं लड़ना चाहते, वो इंडिया के साथ नहीं लड़ना चाहते हैं। इस वजह से पैनिक में इस समय पाकिस्तान में बलूचिस्तान से हायरिंग करने की कोशिश की जा रही है कि उनको इंडिया बॉर्डर पे लाके अगर कुछ होता है तो वहां पे जाके लड़ाया जा सके। पाकिस्तान फौज के साथ समस्या ये है कि वहां पे कोई लड़ाई वाली कोई ट्रेनिंग कभी किसी की हुई नहीं। पाकिस्तान फौज जो है वो तो एक तरह से देखा जाए तो एक कॉर्पोरेट हाउस है, जो आपका रियल एस्टेट, जमीन, आटा, डेयरी, इस टाइप का बिजनेस कर रही है। तो वो एक कोई फौजी संगठन नहीं है, वो एक व्यापारिक संगठन है पाकिस्तानी फौज, जिसकी आज के तारीख को माना जाता है 40 से 100 अरब यूएस डॉलर के आसपास जिसका अपना बिजनेस की वर्थ है, उसका टर्नओवर है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की फौज में एक बौखलाहट है, वहां के लोग भारत के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तून में जो विरोधी स्वर हैं वो वहां से उठने लगे हैं। आज की जो खबर है, इस्लामाबाद के एक बड़े मौलाना ने पाकिस्तान फौज को क्वेश्चन किया है कि आपने ऐसी स्थिति में भारत के साथ क्यों आप मिसएडवेंचर कर रहे हैं जब हमारी स्थिति इस लेवल की नहीं है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान फौज जो ये भारत की मनोवैज्ञानिक लड़ाई रही है, उसके बाद वहां की जो आर्मी चीफ है वो बुरी तरह घिर गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं लड़ाई हो या ना हो, जो मनोवैज्ञानिक लड़ाई है उसमें भारत बहुत तेजी से पाकिस्तानी फौज को घेर, और अनुराग सर, शायद पाकिस्तान को इस तरह के रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। शायद वो मान के चल रहा था कि जैसे पहली स्थितियां रहती हैं वैसे ही कुछ दिन तक टेंशन बरकरार रहेगी। इस तरह के स्ट्रेटेजिक मूव, इस तरह के पूरी तरह से उसकी घेराबंदी, इसकी उम्मीद नहीं थी। और शायद यही वजह है कि उसके पास इस वक्त किसी भी वैश्विक मंच पर जवाब देने के लिए, मुंह दिखाने के लिए इस वक्त स्थितियां नहीं है। सोनी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और मैं बहुत अहम विषय पर इसलिए चर्चा करना चाहता हूं। भारत तो कार्रवाई करेगा, भारत लगातार स्टेप दर स्टेप तमाम चीजें कर रहा है। हम जिस घेराबंदी की बात कर रहे हैं उस फाइनल प्रहार का सबको इंतजार है, लेकिन सवाल उठता है कि अब इसमें चीन की भूमिका को कैसे देखा जाए। जाहिर सी बात है, एक नैरेटिव यही है कि पाकिस्तान का किसी भी हद तक साथ दे सकता है चीन। आपकी टिप्पणी सर। प्रशांत जी, 1971 से लेकर अभी 2025 में बहुत कुछ बदल गया है। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध होने वाला था या शुरू भी हो गया, तो अमेरिका ने काफी दबाव डाला था चीन पे, भारत पे टू फ्रंट वॉर करने के लिए, हमला करने के लिए। लेकिन चीन माना नहीं, क्योंकि तब चीन की जो सेनाएं थी वो लाइन ऑफ कंट्रोल से बहुत दूर थी, बहुत अंदर थी। लेकिन सब कुछ बदला 14 मार्च 2013 को, जब शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने पहली बारी, और उन्होंने 3 साल बाद 1 फरवरी 2016 को अपनी सेना को रीऑर्गेनाइज किया थिएटर कमांड में। और जब डोकलाम मुद्दा हुआ 2017 में,
उसकी आड़ में शी जिनपिंग ने जो नए थिएटर कमांड थे उसमें फोर्सेस को रीऑर्बिट किया, रीऑर्गेनाइज किया और अपनी सेनाओं को बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे आके खड़ा कर दिया। हमने देखा कि जब पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद 27 अप्रैल को चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को फोन करके कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ पूरी तरह खड़ा है, यदि पाकिस्तान पे कोई सैनिक हमला होता है तो चीन पाकिस्तान के साथ है। यानी कि चीन ने साफ संकेत दे दिया कि अगर युद्ध होगा पाकिस्तान पे तो चीन पाकिस्तान का साथ देगा। और जैसे मैंने पहले बताया 1971 में तो उसकी सेनाएं बहुत दूर थी, लेकिन अब उसकी सेनाएं बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे है। मैं 1 मिनट और चाहूंगा प्रशांत जी। 17 मार्च को इसी साल जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि इंडियन आर्मी के चीफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने बयान दिया कि 2 फ्रंट वॉर अभी भारत के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है। 2 साल पहले जनरल मनोज नरावने जो कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने द प्रिंट में लेख लिखा 7 अगस्त 2023 को, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए दिक्कत होगी। तो डेफिनेटली जो चीन का रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। आज की तारीख में चीन भारत से 30 साल 3 दशक आगे सैनिक तैयारी में। अगर पाकिस्तान का भी सैनिक पावर जोड़ी जाए, क्योंकि वो भी एक प्रोफेशनल आर्मी है, पलड़ा चीन पाकिस्तान की तरफ बहुत भारी हो जाता है। इस पहलू को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना होगा। डॉक्टर संदीप, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप तो लगातार देख रहे होंगे ये जो पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी है और तमाम बातें जो लगातार चीजें नजर आ रही हैं, इन्हें किस नजर से देखा जाए? अगर मैं बहुत साफ साफ शब्दों में पूछूं तो आपको भारत की तरफ कौन कौन से देश नजर आते हैं और पाकिस्तान की तरफ किन की दिलचस्पी नजर आती है? प्रशांत जी, देखिए, मेरा इस पॉइंट पर जब अलायंस की बात होती है मैं थोड़ा सा डिफरेंट व्यू रखता हूं। और मेरा मानना यह है कि भारत इस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की थ्योरी है केनेथ वॉल्ट की, जो ये कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो नेचर होता है वो एनार्कियल होता है। और उस एनार्कियल सिचुएशन का सिद्धांत यही कहता है कि वो देश को अपनी सर्वाइवल सिक्योरिटी की रक्षा के लिए सेल्फ हेल्प करना चाहिए। भारत ने इस बात को समझ लिया था बहुत पहले ही कि यदि युद्ध की स्थिति आए, चाहे वो 2 फ्रंट हो या 3 फ्रंट हो, कोई भी फ्रंट हो, हमें अपना सेल्फ हेल्प करना होगा। यानी कि हमें अपना स्वयं इंडिपेंडेंसी फैक्टर लानी होगी। किसी अलायंस से युद्ध में नहीं, मैदान में नहीं जाया जाता है। और इसका मैं अभी बताया हूं कि अलायंस पॉलिटिक्स यूक्रेन ने साबित किया दुनिया के सामने कि आपके साथ तो ईयू भी था, आपके साथ अमेरिका भी था, लेकिन आप रशिया ने आपके क्या किया? और रशिया के साथ उस समय कोई नहीं था। बात ईरान भी सामने आया, लेकिन डायरेक्टली आया, चाइना डायरेक्टली आया। तो कह सकते हैं कि जब हम युद्ध में जाते हैं तो हो सकता है कि एक साइकोलॉजी बनाने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए आप अलायंस की बात कर सकते हैं कि अमेरिका है, रशिया इधर है। लेकिन देखिए, मैं पर्सनली बहुत भरोसा नहीं करता हूं अमेरिका पर। और रशिया की जहां तक बात है तो 1971 का रशिया अलग था, आज का रशिया अलग है। हालांकि पहले दिन पुतिन ने बोला कि हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन अब वो टोन धीरे धीरे चेंज हो रही है। वो कह रहे हैं कि आपस में डिसलेट करें, दोनों पक्ष बात करें। जब कूटनीति में दोनों पक्ष की बात करने की बात आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वो खुलकर सपोर्ट नहीं होता है। तो भारत इस बात को जानता है और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने यही कहा कि हमें प्रीच नहीं चाहिए, हमें पार्टनर चाहिए। क्योंकि हम जब दुनिया में युद्ध होता है, कहीं ऐसी स्थिति होती है, तो हम अपना एक स्टैंड लेते हैं। तो जब हम स्टैंड लेते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, तो हम किसी से उम्मीद भी नहीं करते हैं कि हमारे हमें साथ प्रीच नहीं चाहिए, हमें स्टैंड चाहिए। आप किस तरफ हैं ये स्पष्ट कीजिए, बहुत आवश्यक है। और इन सब के बीच में भारत ने भी संदेश दे दिया है कि वो उसे जो करना है वो करेगा, किसी को उसका साथ देना हो दो, नहीं देना हो ना दे। अच्छी चर्चा रही, आप सभी का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संदीप, इसके साथ ही अनुराग सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सोडी सर, अपना कीमती समय आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की चर्चाओं में आगे भी आप सभी को आमंत्रित करते रहेंगे। फिलहाल मॉक ड्रिल में आपके इलाकों में अगर हो रही है तो हर बारीकी को पकड़िए, हर चीज को समझिए, हर दिशा निर्देश को ऑब्जर्व कीजिए, जागरूक बनिए, क्योंकि